हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग, लेटर्स, एप्लीकेशंस, ऐसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि हम एग्ज़ाम में ये किस प्रकार लें। शॉर्ट्स में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होंगे, जिससे आप अच्छे आसानी से याद कर सकेंगे। ये आपको चाहे आपकी 10th से लेकर और फाइनल ईयर तक हर जगह आपको काम आएंगे, क्योंकि ये हर जगह आते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज रिपोर्ट राइटिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो देखिए रिपोर्ट राइटिंग किस प्रकार लिखेंगे। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और यह पूरे विश्व में बोली जाती है। स्पोकन मतलब बोली जाती है पूरे विश्व में। विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट के इन्वेंशन के साथ नो कंट्री कैन डिपेंड अपॉन इट्स लोकल लैंग्वेज। कोई भी कंट्री अपने लोकल लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं है। क्यों डिपेंड नहीं है? क्योंकि हम अपने देश के अंदर तो ट्रेड कर सकते हैं लोकल लैंग्वेज में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, इंटरनेट के लिए क्या चाहिए? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज चाहिए, और वर्तमान में इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, एक शॉर्ट सा पैराग्राफ हो गया एक। तो फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ इतनी बात कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो लगभग पूरे विश्व में बोली जाती है, और कोई भी कंट्री सिर्फ अपनी ही लोकल लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वेंशन के लिए, इंटरनेट के लिए, ट्रेड के लिए एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का होना बेहद ज़रूरी है। सेकेंड पैराग्राफ, वी कैन कम्युनिकेट विद कंट्रीज ओनली व्हेन वी नो इंग्लिश। हम कम्युनिकेट मतलब बातचीत कर सकते हैं विद कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ। कब? जब हमको इंग्लिश लैंग्वेज आती हो। इंग्लिश टू अंडरस्टैंड मेडिसिन, अगर हमारे लिए जो फार्मा सेक्टर में जाना है, मेडिसिन सेक्टर में जाना है, या टेक्नोलॉजीज में जाना है, या ट्रेड करना है, तो हमको वी मस्ट नो इट वेल। तो हमें बहुत अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं इंजीनियरिंग क्षेत्र वो टेक्नोलॉजी एरिया है, मेडिसिन एरिया है, डॉक्टरी लाइन है, चाहे ट्रेड है, बिजनेस है, ये सब क्या है? इंग्लिश में ही होते हैं। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज जानना बेहद ही ज़रूरी है। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। विदाउट नोइंग इंग्लिश नो कम्युनिटी कैन प्रोग्रेस। बिना इंग्लिश सीखे, बिना इंग्लिश जाने कोई भी कम्युनिटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती, मतलब विकास नहीं कर सकती। वी आर चैम्पियन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली। हम चैंपियन तभी बन सकते हैं इंफॉर्मेशन या आईटी सेक्टर में, ओनली बिकॉज वी आर गुड इन इंग्लिश। जब हम इंग्लिश में क्या हों? अच्छे हों। और फोर्थ पैराग्राफ क्या है? इट हैज़ अ रिच लिटरेचर। इसका जो लिटरेचर या साहित्य वो कैसा है? रिच है। मतलब जब किसी का साहित्यिक शुद्धता होती है तो उसको रिच माना जाता है। रिच सिर्फ अमीर के लिए नहीं होता है, भाषा में भी रिच पुअर चलता है। तो इट हैज़ अ रिच लिटरेचर एंड स्टूडेंट एंजॉय इट आफ्टर लर्निंग इट। और स्टूडेंट के लिए एंजॉय लेवल हो जाती है जब वो इसे जानने लगता है। इंग्लिश इज़ अ वेरी गुड एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज है। एवरीबडी मस्ट लर्न एंड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। सभी को इंग्लिश लैंग्वेज बोलना और सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा रिपोर्ट राइटिंग थी द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हम एक फुल वो बना दे रहे जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये आप इसका फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और इस प्रकार एक सीरीज द्वारा हम सभी रिपोर्ट राइटिंग, आपके ऑल लेटर्स, ऑल एप्लीकेशंस और ऐसे जो इम्पोर्टेंट हैं बेहद ही सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर।